हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, उम्मीद से और खैरियत से ही होंगे आप तो। लेकिन यहाँ तो उम्मीद और खैरियत बची नहीं, बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल उम्मीद खैरियत सब ख़त्म करके रख दी बिल्कुल। गाइस, आज बड़ा दिमाग ख़राब है, बहुत थोड़ा मूड ऑफ है। कुछ लोगों की बातें सुनता हूँ तो ऐसा लगता है उनका कभी शक्ल ना देखे, ना कभी जाए ना उठे पास। ऐसी ऐसी बातें करते लोग, क्या बताऊँ आपको। बड़ा ऐसा लगता है कि इंसान जब सब कुछ पास होता है तो इंसान कितना प्यारा होता है, और जब कुछ पास नहीं होता इंसान के तो इंसान सिर्फ बजाय सपोर्ट करने के ओनली डंक मारने के लिए आता है बस। क्या अगर इसके पास अभी कुछ नहीं है तो इसको पिन मारते रहो बस, कैसे भी करके इसको दर्द होता रहे, और कुछ भी करके कैसे भी इसको परेशान करो बस। लोगों का काम खाली कुत्ते की तरह भूसना है बस, और बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। गाइस, कुछ टाइम से अभी मेरा थोड़ा बहुत मैं जीन्स का काम करता हूँ, जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग। तो पहले उससे पहले मैं अपना जीन्स की पैकिंग करता था। पैकिंग बोले तो जीन्स का जैसे वॉशिंग से माल आता था, तो माल आने के बाद जब माल जीन्स पैक होता था पॉलीथीन में, तो उसको पैक फिनिशिंग करके फिनिशिंग लेबल टैग एमआरपी मशीन से लगा के उसको 5 रुपये पीस मिलता था। तो मैं उसको पैक करता था गाइस। पैक बोले तो ये वाला जैसे ये जीन्स रखा हुआ है, ये पॉलीथीन में है, इसमें एक टैग लगा हुआ है, एक एमआरपी लगी है, एक लेदर पेज लगा हुआ है गाइस। तो इसको मैं पन्नी में पॉलीथीन में डालने के बाद 5 रुपये पीस मिलता था, इसको मैं पैक करके ये पैकिंग करता था। उसके बाद गाइस मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए, 25,000 रुपये। तो मैंने इसका एक फैब्रिक का रोल ख़रीदा। रोल ख़रीदने के बाद एक रोल मैंने बनाया, उस एक रोल से मैंने फिर 2 रोल बनाए, उसको बेचा, फिर उसको 3 रोल करे, 4 रोल करे, 5 रोल करे। गाइस, जहाँ तक जब मैं 7-8 रोल पे पहुँच गया, 7 रोल का मतलब यानी कि 1000 पीस, 1000 जीन्स महीने में बनाने लगा मैं। तो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे फैब्रिक वाले ने कपड़ा दिया, लेकिन वो कपड़ा मेरा ख़राब निकला। जब कपड़ा ख़राब निकला वो कैसे पता लगा, वॉशिंग के बाद। जब फैब्रिक आया तो वॉशिंग से मेरा फैब्रिक ख़राब हो गया। फिर उसके बाद वॉशिंग जब करी तो उस वॉशिंग के बाद मेरा फैब्रिक ख़राब हो गया। तो मेरा लॉस हो गया वहाँ पे लगभग 2-2.5 लाख रुपए का। मैंने वो माल लॉट में बेच दिया, मतलब जो 300 रुपये में पीस पड़ रहा है वो मैंने 150 रुपये में बेचा। तो मेरी आधी कमाई लॉस में चली गई। इस तरीके का गाइज मैं हर बार अपना काम करता था, थोड़ा ऊपर बढ़ता था, मेरा काम माल ख़राब हो जाता था, मैं नीचे आ जाता। जैसे जैसे करके मैं बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, लगभग 7-8 बार मैं ऊपर गया, और ऊपर जाके फिर मैं नीचे आ गया। मेरा काम एकदम अच्छा हुआ, फिर एकदम से नीचे आ गया। वो आने की वजह क्या है, मेरा काम जब जब मैं काम अच्छा करता था तो उसके बाद भी मैं कोई ना कोई ऐसी भूल या चूक कर जाता था। कुछ मेरी भी गलतियां थी, मैं कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता था, उस चीज़ को मैं ढंग से देख नहीं पाता था। मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, मुझे ना किसी ने ये बताया कि ये वाला फैब्रिक ख़रीद, ऐसे कर, इस वॉशिंग वाले को ऐसी वॉशिंग अच्छी होती है, ये चीज़ अच्छी होती है। वो मुझे कोई ना तो कोई बताने वाला था। गाइस, मैं बचपन से आज तक जो भी कुछ किया है मैंने अपने आप किया है, और इसको जो भी जितना भी करता है वो मैं अपने दम पे करता हूँ। ना तो मुझे कोई खाने को देता है, ना मेरा घर कोई चला रहा है, ना मुझे काम की सपोर्ट कोई देता है। अगर दिया भी है तो मुश्किल से किसी ने अपनी दुकान पे बिठा लिया होगा, या बस थोड़ा बहुत घर पे रख लिया होगा। बाकी काम में सपोर्ट मुझे किसी ने नहीं किया। तो उसके बाद में मैं काम स्टार्ट किया मैंने दोबारा। मैं यूपी चला गया था। यूपी से जब लौट कर आया, 1,25,000 रुपये लेकर आया था मैं। उस 1,25,000 से मैं अपनी फैमिली अपने यूपी छोड़े आया था। मैं यहाँ पे आया, रिश्तेदारों के घर पे रहा, उनकी बातें सुनी, सब कुछ सुनी, मैंने अपना वक्त काटा। वक्त काटने के बाद में उस 1,25,000 से मैंने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद मेरा माल लगभग धीरे धीरे करके मेरा 5-6 लाख रुपए का काम होने लगा मेरा। जब 5-6 लाख रुपए का काम होने लगा, मेरा फैब्रिक वाले से सेटिंग हो गई उधार की। जब मेरा माल भी उधार आने लगा, माल मेरा बनने लगा, बिकने लगा,
गाइस जब मैंने फैब्रिक वालों से फैब्रिक ख़रीदा तो मेरा माल स्लिंकेज हो गया, यानी कि 30 साइज़ का पीस 26 कमर आ रहा था। तो मेरे को उसमें लॉस हो गया, मतलब माल स्लिंकेज हो गया, ना उसको कोई कस्टमर ख़रीद रहा था ना कुछ। उस माल को मैंने ओनली 360 रुपये में जीन्स पड़ा था, तो उसको मैंने बेचा 200 रुपये में, 220 रुपये में। गाइस 160 रुपये का, 140 रुपये का पूरा पूरा घाटा मैंने। इस तरीके से मैं लॉस खाते 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 मैं कर्ज़ के ऊपर चल जाता रहा। और इसके बाद में गाइस इस तरीके से कहानी चलती रही तो मेरे ऊपर फैब्रिक वाले का भी बैलेंस हो गया 4 से 5 लाख रुपए का। तो मैंने उसको धीरे धीरे करके निकाला, 1-1.5 लाख रुपए फिर उसके रह गए फैब्रिक वाले के। फिर उसको मैंने कैसे भी कर करके किसी तरीके से मेरे को, मैं यहाँ दिल्ली से फिर बेंगलोर गया। बेंगलोर जाने के बाद में मेरा दिल्ली बेंगलोर जाने से पहले सब कुछ ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास। ओनली मेरे पास थोड़े से पैसे बचे थे, 1-2 लाख रुपए काम करने के लिए। मैं बेंगलोर गया, वहाँ मुझे जीन्स का ऑर्डर मिला। ऑर्डर मिलने के बाद जब मैं वहाँ से लौट कर आया तो लोगों ने बोला ये ऑर्डर कैसे पूरा कर पाएगा, तेरे पास कुछ है नहीं तो तू कैसे ऑर्डर पूरा करेगा, और लगाने के लिए 5 पैसे नहीं है, 1000 पीस का ऑर्डर ले आया। तो ऊपर वाले की शुक्र से उसने मुझे एडवांस दिया, पार्टी ने मुझे एडवांस दिया 5 लाख रुपया। तो मैं उसके एडवांस से मैंने उसको माल बनाया। माल बनाने के बाद मैंने उसको अच्छे से किया, लेकिन मेरा माल वो लेट कराया गया। फैब्रिक वाले ने मुझे फैब्रिक नहीं दिया क्योंकि इसकी पेमेंट टाइम से नहीं पहुंची थी। उसके बाद में जब मेरा फैब्रिक आ गया तो मेरे अपनों ने मेरा माल रोका। माल रोकने के बाद में उनकी कुछ पेमेंट निकल ली थी, उन्होंने मेरा माल लेट करा। लेट करने के बाद जिस फैब्रिकेटर को मैंने माल दिया उस फैब्रिकेटर ने माल लेट कर दिया, और जिस वॉशिंग वाले को मैंने वॉशिंग कराई वो ऑर्डर वाले माल की, वो वॉशिंग वाले ने उस माल को लेट किया। सब ने अपने 15-15 20-20 दिन लगाए। ऑर्डर लेके आया था मैं 2025 12 जनवरी को मैं बेंगलोर गया था। 2025 16 जनवरी को रिटर्न आया था। मेरा ऑर्डर था, मैं 1 महीने का टाइम लेके आया था, तो मेरा ऑर्डर 5 मई को पूरा हुआ। 5 मई में मैंने ऑर्डर भेजा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि पूरे 4 महीने बाद मैंने माल वहाँ पे भेजा। उस पार्टी ने मुझे सपोर्ट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन आज भी रिश्तेदार, ये भूतनी वाले साले रिश्तेदार घर वालों से बोलते हैं जाके ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता। क्या भाई मेरे पापा से, मेरे चाचा से जा के बोलेंगे क्या देखो भाई साहब आज उसका ऐसा देखो, ये फ़ोन पे वीडियो बनाता है, ये देखो जिम करता है, क्या ऐसे करके दिखाएगा, क्या ऐसे दिखाएगा, खाली ओनली बस जिम करके दिखाता रहेगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेगा बस और कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो लोग मेरे घर वालों को आगे भड़काते हैं। सालों ने कभी समझाया नहीं, कभी बिठाल के मुझे रास्ता नहीं दिखाया कि ऐसे चल, इस तरीके से चल, ये चीज़ें नहीं दिखाई। लेकिन दिखाने की बजाय उन लोगों ने सिर्फ डंक मारे घर वालों से।